तो जी क्रिसमस की हो गई हैं तैयारियाँ, सब देखो नीचे सोसाइटी सज गई है और ये गांव से आया है थोड़ा सा सामान खाने पीने का। तो यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है अब और मैं शुरू कर रही हूँ आज इस ब्लॉग को यहीं से। सुबह से नाश्ता हो गया, प्रशांत ऑफिस चले गए और नहा धो के पूजा वगैरह सब हो गई है। उसके बाद जो गांव से सामान आया था गुड़ वगैरह, उसमें से कुछ जो मैंने सामने भाभी को देना था वो मैं वहाँ दे आई। जो बचा है वो मुझे डब्बों में करके रखना है और मेरे पास डब्बों की अब कमी हो रही है, तो मुझे कंटेनर मंगाने पड़ेंगे। मेरे पास सामान के लिए कंटेनर थोड़ा कम पड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि चीज़ें बढ़ती रहती हैं तो घर में यूज़ की चीज़ें आती रहती हैं तो डब्बे कम पड़ ही जाते हैं। तो मेरे डब्बे कम पड़ रहे हैं आजकल, तो मैंने यहाँ फ़िलहाल तो स्टील के डब्बे में करके रख दिया। और यहाँ पे चटनी धनिए की जो मैंने शाम को बनाई थी वो रख दी मैंने करके, और कपड़े धुलने डाल दिए साथ में। और यहाँ साफ़ कर लूँगी मैं मेथी। ये थोड़ी सी गांव से आई है, मम्मी ने भेजी है, और जो कुछ मेरे पास पहले भी मेथी रखी है वो मैं आंटी को दे दूँगी, क्योंकि वो इतनी सारी तो मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगी। चना सामने भाभी के यहाँ से चने का साग आया था, तो मैं सोच रही हूँ पालक चना मेथी सब मिला के आज साग ही बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पहले मेथी वगैरह सब साफ़ करके रखूँगी, साथ में मैं कपड़े भी धुल रही हूँ। तो मेरी मशीन बोल गई और मैं चली गई अपने कपड़े लेने, मतलब डालने बाहर ग्रिल पे। और बहुत ज़्यादा धुंध है, बट अब धूप दिखनी शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी। तो मैंने सोचा कि जल्दी से कपड़े धुल जाएंगे और मैं अच्छे से अपना कपड़े वपड़े फैल जाएंगे बाहर। तो क्या होगा कि हाँ, मेरे बालकनी में 12 बजे तक धूप आती है, तो 12 बजे तक जितना जल्दी कपड़े धुल जाते हैं उतने सूख जाते हैं, नहीं तो फिर बहुत मतलब 2 दिन लगते हैं कपड़े सूखने में अब। तो इसलिए बस यहाँ मैं अपने केले के पौधे को देख रही थी, वो बेचारा वो भी सर्दी की वजह से मुरझा गया है, तो उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा थोड़ा सा, उसमें खाद वगैरह लगवाऊंगी। और यहाँ मैंने साग पालक और मेथी सबको थोड़ा थोड़ा जितना मतलब हमें चाहिए उतने उस हिसाब से मैंने थोड़ा थोड़ा कट करके, और यहाँ मैं इसे मैं अच्छे से वॉश करके रख दूँगी शाम के लिए। जो मिलेगा आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए, जो मैं साग बनाऊँगी मैं वहीं से, जहाँ ये ब्लॉग मैं ख़त्म करूँगी मैं वहीं से नेक्स्ट ब्लॉग शुरू करूँगी। तो बस यहाँ पे इसको मैं धुल के अच्छे से रख दूँगी। और क्या होता है कि मैं साग बहुत मतलब कम बनाती हूँ, क्योंकि मुझे सरसों का साग बहुत अच्छा लगता है और ये वाला भी अच्छा लगता है वैसे तो, लेकिन साग मैं कम इसलिए बनाती हूँ क्योंकि साग हमेशा से क्या हुआ है कि घर वालों बड़ों का मिला है खाने को बना हुआ, तो मुझे थोड़ी सी आदत कम है साग वाग बनाने की। बट कोई नहीं, अब तो अकेले रहते हैं तो बनाना ही है। और यहाँ साथ में मेरे ये चने और ये मेरा स्प्राउट हो गए हैं। मूंग मुझे अच्छी लगती है, चने मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। ये शाम को प्रशांत की सैलेड बनेगी इसकी, तो उनके लिए मैंने ये अभी मैं बंद करके पानी वानी बिल्कुल साफ निकाल दिया है इसमें से। इसको मैं ढक के शाम तक और रख दूँगी, तो ये और ज़्यादा अच्छे से अंकुरित हो जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, तो ज़रूर खाया करें, अपनी डाइट में इसको ज़रूर शामिल करें। उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिला, उसमें मैंने और मेरी वामू ने रील्स बनाई और मस्ती की इंस्टाग्राम के लिए। उसके बाद वो सो गई और मैंने यहाँ वो सोई तो मुझे याद आया कि मुझे आज अपने अलमीरा लगानी है, और मुझे ये सारी जो मेरी चूड़ियाँ वगैरह ज्वेलरी है ये सब अपने बेड साइड टेबल के रैक में लगानी है। तीनों रैक काफ़ी बड़ी हैं, उसकी गहरी हैं, तो उसमें सारा आ जाएगा। क्योंकि जो सामने वाली अलमीरा में मेरा ये सब रखा हुआ है था, तो उसमें क्या है कि खोलती थी तो वामी सब उठा के तोड़ फोड़ देती थी, फेंक देती थी। उसने मेरी बहुत सारी चूड़ियाँ और ज्वेलरी ख़राब कर दी है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं इसमें रख बेड साइड टेबल में रख के और इसको मैं लॉक कर दूँगी। तो इसमें तीनों जो मेरी तीनों रैक की है इसमें तीनों में लॉक है। तो उसके बाद मैंने यहाँ लगा दी। सबसे पहले मैंने ज्वेलरी लगाई वो वाली जो मुझे रील्स इंस्टाग्राम के लिए मैं रील्स वगैरह बनाती हूँ या शॉर्ट्स वीडियो बनाती हूँ यूट्यूब के लिए, तो उसके लिए यूज़ करनी पड़ती है। और नीचे मैंने सारी चूड़ियों के डब्बे रख दिए। और ये देखिए सामने मेरा लगन रखा है जो आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ये शादी में जो लगन जाता है ये वो है। और मेरी कुछ फ़ोटो रखी है प्रशांत की और मेरी, तो ये बस वहाँ रखा था। उसके बाद देखिए ये अलमीरा मेरा बिल्कुल खाली हो गया है। इसमें बस ऊपर वाला जो रैक है जिसमें मेरे सूट रखे हैं, तो ये बचे हैं सूट। मैं बहुत ज़्यादा कम पहनती हूँ, यहाँ पर तो नहीं पहनती हूँ, बहुत ही कम पहनती हूँ, तो इनको बस मैं फोल्ड करके और अलग रख दूँगी। उसके बाद बच गई बैल, और सामने मेरा आ गया पार्सल। तो यहाँ पे ये मेरा नेक्स्ट से पहले दिन आया था शायद।
मतलब ये क्लिप मेरी कौन से दिन की है ये मुझे ध्यान नहीं है, तो ये मैं यहाँ डाल रही हूँ। और उसके बाद ये पार्सल आया है मेरा गाज़ियाबाद से, ये दीदी ने भेजा है। ये कुछ सामान मेरे पड़ोसियों ने मंगवाया था, तो ये वेस्टीज का मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं वेस्टीज के साथ काम कर रही हूँ, तो ये वो है। इसमें से कुछ सामान सामने भाभी ने मंगाया है, कुछ और लोगों ने मंगाया है, और ये चार्जर दीदी मेरा गलती से ले गई थी अपना, मतलब उन गलती से चला गया था, तो ये उन्होंने वापस भेजा है। और यहाँ पैड्स वगैरह सब नीचे जो आंटी रहती हैं उन्होंने अपनी बेटी के लिए मंगाया है। इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये देखिए ये सामान मैंने जो मंगाया है। आपको भी कुछ वेस्टीज का चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो उसके बाद मैंने मलाई लगाई, और जैसे कि मैंने धनिया की चटनी आपको बताया कि मैं रख रही थी करके, तो वो मेरे लोवर पे गिर गई। उसके बाद मैंने लोवर चेंज किया, और भाई ठंड लग रही है, दिन में भी ठंडा है क्योंकि धूप आज बहुत हल्की है, बहुत ही हल्की सी धूप निकली हुई है, बादल हो रहे हैं। तो उसके बाद मैंने स्वेटर डाला और मैं आ गई किचन में, क्योंकि मैंने सोचा कि शाम को अगर मलाई लगाऊंगी तो और ज़्यादा पानी ठंडा हो जाता है, तो बर्तन वर्तन करने में, साफ़ करने में सब बहुत ज़्यादा बिल्कुल आलस आता है, बिल्कुल नहीं मन करता आजकल। तो मुझे मलाई लगानी थी, और ब्लेंडर मेरे पास नहीं है, तो मुझे अब मैं सोच रही हूँ कि मैं मिक्सी में बहुत सारे बर्तन करने होते हैं, तो उसके लिए ना मैं ब्लेंडर ही लेके आऊँगी मलाई लगाने के लिए। तो उसके बाद मैंने ये मेरी 10 दिन की मलाई थी, मैंने अच्छे से अपना जार में डाली, और इसमें थोड़ा सा ये निकाल के मैंने पहले ही रख दी थी बाहर, और इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाला। यहाँ केटल का भाई बहुत फ़ायदा है, मैं बिल्कुल बार बार गैस पे पानी गर्म नहीं करना पड़ता, मैं केटल में सारी चीज़ों के लिए पानी गर्म करती रहती हूँ साथ साथ। तो सोच रही हूँ किचन में गीज़र लगवा लूँ, क्योंकि पानी यहाँ पर क्या होता है, घरों में क्या होता है कि आप सबमर्सिबल से अपने चला सकते हो, तब भी काम करना हो भर सकते हो, लेकिन यहाँ क्या है, फ्लैट में रहने का ये सबसे बड़ा नुकसान है कि पानी एक ही टाइम वो लोग भरते हैं, और किस टाइम भरते हैं हमें वो भी नहीं पता होता। तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, तो गर्मी में बहुत गर्म रहता है और इसमें ठंडा रहता है। तो मैं सोच रही हूँ कि गीज़र लगवा लूँ, और किचन में 3 लीटर का गीज़र काफ़ी हो जाएगा मेरे लिए। तो देखती हूँ क्या होता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने अच्छे से, मेरी मलाई लग गई, और उसके बाद सारे बर्तन मैंने सिंक में किए इकट्ठे। और उसके जो घी निकाला था, इसको मैं अच्छे से निचोड़ दूँगी, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए गर्म करने से पहले आधा पौन घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। तो जो भी मट्ठा वगैरह इसमें से निकलेगा, छाए, वो अलग हो जाएगा और ज़्यादा, और घी और अच्छे से जम जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ मैंने जो उसका एक्स्ट्रा छाछ था वो निकाल दिया, और उसके बाद मैं इसको आधे घंटे के लिए रख दूँगी फ्रिज में, और फिर डायरेक्ट गर्म करने रख दूँगी। शाम के लिए काम बहुत कम कर दूँगी, क्योंकि बस साग साफ़ कर दिया है मैंने, और शाम को बस उसको उबाल के और उसको बनाना रहेगा, और साथ में बनाऊँगी मक्के की रोटी शाम में। तो यहाँ पे मेरे सारे बर्तनों में मैंने तेज़ गर्म पानी करके डाल दिया, क्योंकि साफ़ करने में इजी हो जाएगा। और यहाँ देखिए मैंने घी गर्म करने रखा, और तुरंत ही उसमें डाल दी चम्मच। ये मेरे साथ बहुत होता है ये सब चीज़ें। तो जल्दी से चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और लाइक कर दीजिए।